Hello everyone, this is Pramod Luta, your maths teacher. Today in this video, we will solve question number 1 of exercise 3.5 of 6th class from NCERT book. तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि हमारे पास जो है ट्रू एंड फॉल्स दिया है। तो विद स्टेटमेंट मैं इसमें पढ़ लेता हूं और साथ में विद रीजन के साथ मैं आपको बताता हूं कि इसमें कौन सा ट्रू है और कौन से फॉल्स है। तो ए पार्ट हमारे पास दिया है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, यदि कोई एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो सकता है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, तो वो नंबर 9 से भी डिवाइड हो सकता है। देखिए क्वेश्चन में एक बार फिर से बता देता हूं कि कोई ऐसा नंबर आपके पास है जो 3 से डिवाइड हो सकता है, क्या वो नंबर 9 से भी डिवाइड हो सकता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास फॉल्स। क्यों फॉल्स आएगा? क्योंकि बहुत सारे नंबर है, जैसे मैं ले लेता हूं 6 या फिर 12, ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो सकते। इसलिए हमारे पास जो स्टेटमेंट ए है वो फॉल्स रहेगी। नाउ बी, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बी में हमारे पास दिया है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, यदि कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, तो यह स्टेटमेंट हमारे पास रहेगी ट्रू। कोई नंबर अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि 9 जो है खुद अपने आप में 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, यानी कि 9 को हम जो है 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 9 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो सारे के सारे जो है 3 के भी मल्टीपल होंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारे पास रहेगी ट्रू। नाउ सी हमारे पास दिया है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18, एक नंबर है जो 18 से डिवाइड होता है इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। ये कहने का मतलब है कि 18 से वो नंबर जा सकता है यदि जो है 3 और 6 से भी वो डिवाइड हो, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास रहेगी फॉल्स। क्यों फॉल्स रहेगी? क्योंकि इसमें हमारे पास है 3 और 6 से हम जो है 12 को डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं और 6 से भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो है इसको 18 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 30 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 6 बोथ, बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 18, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ डी है हमारे पास अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ, एक ऐसा नंबर है जो 9 और 10 दोनों से जो है डिवाइड हो सकता है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90 से भी वो नंबर जो है डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास रहेगा ट्रू। क्योंकि 90 तो सीधा ही हमारे पास कैसे आ रहा है 9 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि दोनों नंबर को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो भी हमारे पास जो है 90 आ रहा है। तो 9 और 10 से अगर दोनों से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो डेफिनेटली that number is also divisible by 90. So this statement is true. Now E, अब E को पहले हम पढ़ लेते हैं। E हमारे पास दिया है if two numbers are co-prime, तो co-prime नंबर मैं आपको बता चुका हूं जिसमें हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, उसको हम co-prime नंबर बोलते हैं, यानी कि जिसमें फैक्टर 1 कॉमन मिलता है, यानी कि दोनों में 1 जो है एज ए कॉमन फैक्टर होगा, उसको हम बोलते हैं को प्राइम, या HCF हो सकता है दोनों का 1, या फिर इसका फैक्टर 1 होना चाहिए। तो इफ टू नंबर्स आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास रहेगी फॉल्स। ये फॉल्स क्यों रहेगी? क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं 9 और 10।
ये दोनों नंबर है, लेकिन ये दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं? को प्राइम नंबर है, क्योंकि लगातार जो नंबर होते हैं, कंसेक्टिव जो नंबर्स होते हैं, वो को प्राइम होते हैं। लेकिन ये साथ में हमारे पास क्या है? ये कॉम्पोजिट नंबर भी है। कॉम्पोजिट नंबर का मतलब हुआ जिसमें दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो इसलिए जो है ये स्टेटमेंट हमारे पास जो है फॉल्स रहेगी, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि वो जो है उसमें से एक जो है प्राइम नंबर हो सकता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों हमारे पास कैसे हैं? कॉम्पोजिट नंबर है। अब नेक्स्ट है हमारे पास रहेगा एफ। एफ की हम पढ़ लेते हैं। हमारे पास एफ क्या दिया है? ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4। सारे के सारे नंबर जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं, मस्ट ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। तो 8 से भी हो सकते हैं वो। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स रहेगी, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो 4 से जा सकते हैं लेकिन 8 से नहीं जा सकते हैं, जैसे कि 12, 20 एटसेट्रा। ये एग्जाम्पल कैसे हैं? ये 4 से तो हम इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम इन दोनों नंबर को 8 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट रहेगी फॉल्स। नाउ जी। जी है हमारे पास दिया है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8। सारे के सारे नंबर जो 8 से डिवाइड होते हैं मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। तो 4 से भी होंगे। यहां पे इसका वाइस वर्सा दिया है ऊपर वाले का, तो यहां पे हमारे पास रहेगा ट्रू, क्योंकि सारे के सारे नंबर्स जो है हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि 8 जो है, 8 अपने आप में क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 8 को जो है हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो जितने भी 8 के मल्टीपल्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? 4 के मल्टीपल्स होंगे। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारे पास रहेगी ट्रू। नाउ एच। एच हमारे पास दिया है इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। तो ये हमारे पास रहेगा ट्रू। अब देखो मैं बताता हूं विद एग्जांपल। इसमें बोल रहा है कि इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली। दो नंबर हम ले लेते हैं 2 और 4। तो ये दोनों के दोनों जो नंबर है ये हम जो है 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसका सम करेंगे तो 2 + 4 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आता है? 6 आता है। तो इस 6 को भी हम जो है 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है ट्रू रहेगी। कोई नंबर से हम दो नंबर अगर डिवाइड कर सकते हैं तो उन दोनों का सम भी हम जो है डिवाइड कर सकते हैं उसी नंबर से। नाउ एच। एच हमारे पास हो गया है। नाउ आई। आई है हमारे पास इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली। अब ये हमारे पास हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ऊपर वाले का उल्टा है। अब दो नंबर हम ले लेते हैं 5 + 7। अब इसका सम तो कितना हो गया? 12। तो 12 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों नंबर को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास ये स्टेटमेंट रहेगी फॉल्स। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास पूछा था कि कौन कौन से जो है ट्रू है। तो देखिए हमारे पास कौन कौन से ट्रू आए हैं। एक हमारे पास आया है बी पार्ट ट्रू, उसके बाद हमारे पास ट्रू आया था डी, उसके बाद हमारे पास आया था ट्रू जी, और उसके बाद आया था एच। तो हम यहाँ पे लास्ट में भी लिख सकते हैं देयरफॉर कौन कौन सा हमारे पास ट्रू आया था? बी पार्ट, कॉमा डी, फिर हमारे पास जी आया था, एंड एच आर ट्रू। तो ये हमारे पास ट्रू है, और रेस्ट जो जितने भी रेस्ट ऑफ द नंबर्स है वो हमारे पास कैसे हैं? फॉल्स है। तो आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।